देखिए, आज हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम फैसला आया है कि बीबीएमपी का इलेक्शन 31 दिसंबर से पहले हो जाए। आप सब जानते हैं ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट में 8 वीक के अंदर रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन करके इलेक्शन कराओ करके बोला था। और फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में कुछ लोग अपील गए थे रिगार्डिंग दी डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन के बारे में। तो लास्ट वीक डिलिमिटेशन सही है करके कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था और रिजर्वेशन के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा था। और पूरे डिस्कशन होने के बाद आज फैसला हुआ कि गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन की थी वो सही नहीं था, उसमें बहुत से खामियां थी। जहाँ जहाँ पे कोई रूलिंग पार्टी थी उनको सहूलत की गई और अपोजिशन वालों को लेडीज़ बनाया गया या कोई BCMB बनाया गया था। तो इस हिसाब से वो रिज़र्वेशन का नोटिफिकेशन कैंसिल करवाया गया और फ्रेश रिज़र्वेशन फाइनल लिस्ट नवंबर 30 तारीख के अंदर करने का हुक्म जारी किया है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर के अंदर पूरा इलेक्शन करवाया जाए। अब जो नए रिजर्वेशन होंगे, रीशफल होंगे, ये नए रीशफल भी अगर अपोजिशन की सहमति से नहीं होंगे तो क्या इक़दाम रहेंगे? देखिए, जिन लोगों को रिजर्वेशन में प्रॉब्लम था वहीं पे कोर्ट पे गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है कि जब चुनाव टाइम पे नहीं हुआ है तो रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन इलेक्शन को कहीं आड़ा ना आए। यानी कि अगर आप रिज़र्वेशन डिलिमिटेशन नहीं करेंगे तो भी इलेक्शन करवाना है, ये रूलिंग है। तो फिर भी यहाँ पर हाई कोर्ट में इसके ऊपर रिज़र्वेशन के ऊपर सवाल उठाए गए और आज वो पूरे सवालों का जवाब हाई कोर्ट ने दे दिया कि आप रिज़र्वेशन सही नहीं, आप करवाओ, सही करा के वापस आओ और फाइनल नोटिफिकेशन करो और ताकि इलेक्शन हो जाए। नहीं सर, सवाल फिर भी वही है, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन को नहीं माना जाता, अगर पुराने डिलिमिटेशन पर इलेक्शन किया जाता तो ये बात कहीं ना कहीं मानी जा सकती है कि पुराने डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन पर इलेक्शन किया जा सकता है। नए डिलिमिटेशन पर पुराने रिजर्वेशन जो है मुमकिन नहीं है। नए जो रिजर्वेशन बनेंगे, कितनी उम्मीद है जो इंसाफ के साथ बनेंगे? जाहिर है अभी इंसाफ मिलेगा। अभी देखो, कोर्ट ने स्पष्ट से कहा है कि अपोजिशन जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे आपने रिजर्वेशन करवा दिया है। जैसे गांधीनगर में 7 के 7 लेडी करवा दिया और शिवाजी नगर में जाओ तो 6 का 6 लेडी हो गए। तो इस हिसाब से वो गलत है करके उन्होंने बोल दिया है। ताकि वापस अभी रिजर्वेशन होगा तब मैं समझता हूँ शिवाजी नगर में 6 के रिजर्वेशन लेडी नहीं होंगे और गांधीनगर भी नहीं होंगे। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन लेडीज़, डिसेंडिंग ऑर्डर में 50% रिजर्वेशन के हिसाब से रिजर्वेशन आएगी। तो मैं समझता हूँ सब लोगों को एक इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा जहाँ पर अक़लियती तबक़ात ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे, मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स हुआ करते थे, वहाँ पर जो है B कैटेगरी बना दी गई है। क्या इसमें भी कुछ तब्दीलियाँ होने की? ज़रूर है। अभी वो BC का रिजर्वेशन के बारे में भी सवाल उठाए गए तो गवर्नमेंट को उन्होंने टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर आप रिपोर्ट कमीशन को दें और कमीशन उस पे स्टडी करके एग्जैक्ट डेटा आप फराहम करें। उस डेटा के हिसाब से नया OBC रिजर्वेशन आएगा। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी अक़लियत के वोटर्स हैं वहाँ पे कहीं BCMB करवाया गया, कहीं लेडी कराया गया। मैं समझता हूँ इस जजमेंट से शायद ही सब जगह रिजर्वेशन चेंज हो जाए। पर्टिकुलरली शहर बेंगलोर के अगर हम 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ के कॉर्पोरेटर जो काफ़ी फेमस हैं, एक जो है फिरजटौन जिसे प्रकाशी नगर वार्ड कहा जाता है, दूसरा जो भारती नगर कहा जाता है, ये दोनों को भी करवा दिया गया है। क्या ये 2 वार्डों की पर्टिकुलरली तब्दीली हो सकती है? क्या इम्कान हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अभी पुलकेश नगर भी आ गया और चाहे ये तुम्हारा भारती नगर भी आ गया। भारती नगर में शिवाजी नगर में आता है तो यहाँ पे लेडीज़ का साथ साथ जो बैकवर्ड B कैटेगरी रिजर्वेशंस हैं उसको तफसील से वापस स्टडी करवा जाए और उसका डेटा ले जाए। डेटा के हिसाब से आप रिजर्वेशन करो करके कोर्ट का जो आदेश है। तो जब मैं समझता हूँ पुलकेश नगर में BCMB के तबका के लोग नहीं हैं और भारती नगर में भी नहीं है, ज़ाहिर वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो सकता है वहाँ पर? क्या रिजर्वेशन चेंज हो जाएगी। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं बता सकते, अभी वो गवर्नमेंट के ऊपर है। अब रिजर्वेशन लेडीज़ जहाँ पे करना है, हाईएस्ट पॉपुलेशन में रिवर्स डायरेक्शंस में आपको रिजर्वेशन करना है। जैसे हाईएस्ट पॉपुलेशन आ गया, अभी समझो मेरा वार्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन बेंगलोर एज पर लेडीज़ इज कंसर्न, दैट विल बिकम लेडी। तो 1 2 3 उठा जाएगा, तब चाहे लेडी होगा जेंट्स होगा उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिजर्वेशन तो चेंज आएंगे इंशाल्लाह। तो पूरे वार्डों में तब्दीली आएगी या चंद वार्डों में तब्दीली आएगी? जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है,
यानी कि जहाँ पे आपने पूरे रिजर्वेशन एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कर दिया है वो गलत है करके कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। और बीसीएम जो बीसीएम ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, चाहे बी हो या ये हो, वहाँ पे भी सही हिसाब से आपने जहाँ पे वो पॉपुलेशन है वहाँ पे आपने रिजर्वेशन नहीं करवाया करके इसका ऑब्जर्वेशन है, तो शायद चेंज हो जाए। जैसे हैं 198 से भी जो रिजर्वेशन था अब भी वही है, क्या उनमें भी तब्दीली आ सकती है? ये देखिए 198 की बात ख़त्म हो गई है। जिन लोगों के दिमाग में है कि 198 में मेरा लेडी था, आज भी लेडी हुआ है, वो गलत है। जैसे ही डिलिमिटेशन होता है वहाँ से रिजर्वेशन नंबर 1 शुरू होता है। कंटिन्यू जो है, जहाँ पर लेडी था वहाँ पर लेडी कंटिन्यू है, ऐसे वार्डों में भी तब्दीली आ सकती है? नहीं, सी मैं बता रहा हूँ 198 का वो रिजर्वेशन जो था वो हो गया। जब डिलिमिटेशन आया, अभी मेरा वार्ड डिलिमिटेशन हुआ है, मेरे 5 बूथ अलग हो गए हैं। अब 5 बूथ अलग हो गए, पीछे मैं जेंट्स था वापस जेंट्स ही आना करके नहीं है, पीछे लेडी था वापस लेडी आना करके नहीं। अभी नए हिसाब से नए पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन होगा। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ पे तब्दीली आनी है वहाँ तब्दीली आएगी इंशाल्लाह।